जीआरपी का ही एक व्यक्ति था जिनके यहाँ छापामारी हुई, जिनके यहाँ करोड़ों रुपए का बेनामी संपत्ति पकड़ी गई। तो ये सब लोग जो हैं अभी जीआरपी में बैठ कर के ये सारा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जीआरपी एगो इन लोगों की कामधेनु गाय बनी हुई है। धनबाद में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह के आदेश को ताक पर रख धनबाद रेल एसपी कार्यालय की गोपनीय रीडर मनीष रंजन विभागीय काम कर रहे हैं। मनीष रंजन धनबाद में ही क्यों स्थापित होना चाहते हैं? डीजीपी का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तबादला के बाद में गोपनीय रीडर मनीष रंजन ने चाईबासा में नहीं दिया योगदान क्यों? आइए जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यू के महानगर अध्यक्ष जीपी वालिया के बातचीत का संपादित अंश। सर सामने आया है, सर बताएंगे। देखिए, बात ऐसा है ना कि धनबाद में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। 21/8 को डीजीपी साहब के आदेश से धनबाद के एसआई का एक तबादला हुआ, मनीष रंजन का। तो मनीष रंजन जी जो है वो एक एसआई हो कर के उनकी पहुंच पता नहीं, हमको समझ नहीं आई कि उनकी पहुंच कितनी दूर तक है और धनबाद से आखिर वो क्यों जाना नहीं चाहते हैं। एक आदेश आया उनके तबादले का कि उनको तुरंत विरमित करके यहाँ से चाईबासा भेज दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एसपी यहाँ नहीं रहने के चलते बहुत से बहाने चल रहे हैं कि यहाँ आदेश नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं। डीएसपी साहब बोलते हैं हम कैसे दे सकते हैं। डीजीपी के आदेश पर भी उनको अभी सोचना पड़ रहा है कि हमको इसको कैसे विरमित करना है। तो ये सारा खेल, इसके पीछे क्या मज़ा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ करोड़ों रुपया मनीष रंजन ने लगा रखा है। 2 करोड़ का मकान उन्होंने बना रखा है कोलाकुसमा एरिया में। और मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उतना शायद मेरा ख्याल है कि यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी जो हैं, पुलिस पदाधिकारी जो उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनका भी मकान वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने बना रखा है। और करोड़ों करोड़ रुपया उन्होंने कोयले में लगा रखा है, करोड़ों रुपया ज़मीन में उन्होंने लगा रखा है। तो ये तो ईडी जांच का मामला है। देखिए, ये तबादला इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं, यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सा काला पैसा जो है, जो रेल में या पुलिस विभाग में रह कर उन्होंने कमाया। इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, अभी हाल में एक जीआरपी का ही एक व्यक्ति था जिनके यहाँ छापामारी हुई, जिनके यहाँ करोड़ों रुपए का बेनामी संपत्ति पकड़ी गई। तो ये सब लोग जो हैं अभी जीआरपी में बैठ कर के ये सारा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जीआरपी एगो इन लोगों की कामधेनु गाय बनी हुई है। यहाँ इन लोगों को इतना पैसा आ रहा है कि वो यहाँ से धनबाद से जाना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को, यहाँ तक कि हम बता देना चाहेंगे कि हम लोग हाई कोर्ट में भी चले गए हैं इस मामले को लेकर के कि ये मामला जो है आखिर ये अदना ऐसा एक एसआई जो है इतना हाथ पैर और इतना उछल कूद क्यों कर रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो इसके तबादले को रुकवाना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या लाभ हो रहा है उससे, ये देखिए जांच का मामला है। डीजीपी साहब का, मैंने कहा कि डीजीपी साहब का एक आदेश आया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इनका कहना है कि हम तो भाई तबादला रुकवा लेंगे। भाई इनके पास इतना काला पैसा है, वो कहीं पर भी जाकर के तबादला क्या कुछ भी रुकवा लेंगे, ये पूरी ट्रेनें रुकवा लेंगे। आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि रेल मार्ग से बहुत सा गैरकानूनी धंधा इन दिनों बड़े पैमाने पर हो रहा है, और वो गैरकानूनी धंधा में ये सब शामिल हैं। शराब की तस्करी हो रही है, बिहार शराब ले जाई जा रही है, सब इन लोगों के लोग शामिल है उसमें। अभी आपको बता देता हूँ, एक मामला और आया था, अखबारों में प्रकाशित हुआ, टीवी में चला कि ये जो है क्या बोलते हैं, कॉल गर्ल को नचाने का मामला, समझे कि नहीं, वो आया। तो ये सारे गैंग के लोग एक जगह में इकट्ठे हैं, जो यहाँ मतलब पुलिस विभाग का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग माफिया का काम कर रहे हैं। कि पुलिस की विभाग की जो है छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई और पुलिस विभाग पूरी तरह से लोगों के निगाहों में आ गया कि ये पुलिस विभाग है या यहाँ माफियागिरी पुलिस की वर्दी में की जाती है। मनीष रंजन का जो तबादला हुआ उससे आज हम लोग को ये पता चलता है कि ये सारा खेल जो है
मनीष रंजन जैसा छोटा सा एसआई जो है वो जब इतना उछल कूद कर रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं धनबाद से, तो बड़े पदाधिकारियों के बारे में क्या कहा जाएगा? बरसों से बैठे हुए, 15 साल से बैठे हुए आदमी, क्या उनके यहाँ जमींदारी चल रही है? आखिर वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया धनबाद में लगा रखा है, काला धन लगा रखा है। इसकी तो ईडी को जांच करनी चाहिए ना। ईडी इसकी जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तो कोयले में भी पैसा लोग जो है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, सब ने लगा रखा है पैसा, ज़मीन पर लगा रखा है। सरकार को इस संदर्भ में क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, हम लोग सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो रही है, हेमंत सोरेन की बदनामी हो रही है। एक अदना एसआई जो है उसका तबादला हो जाने के बाद जिसका डीजीपी ने तबादला किया है वो जाना नहीं चाह रहा है, जाना चाहता है इसलिए कि उसने करोड़ों रुपया धनबाद में लगा रखा है। उसने, आपको बता देना चाहूँगा, उसने एसपी जमशेदपुर को कहा कि मेरी यहाँ कोई संपत्ति नहीं है। जब आपकी संपत्ति नहीं तो 2 करोड़ का मकान आपका कहाँ है? 2 करोड़ का मकान आपने कैसे बना रखा है? आपने कोयले में पैसा कहाँ लगा रखा है? आपने ज़मीन में पैसा कैसे लगा रखा है? इसका तो जांच होना चाहिए ना। आखिर आप धनबाद में, आप डीजीपी के आदेश को नहीं मान रहे हैं, डीजीपी के आदेश को लेकर के आप नाच गाना कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। धनबाद के लोग देख रहे हैं, धनबाद की जनता जान रही है। जिस दिन धनबाद की जनता सड़क पर उतरेगी उस दिन इनको औकात बता देगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग देखिए झारखंड के लिए आंदोलन किए 25 साल। हम लोग इसलिए आंदोलन नहीं किए थे कि आप एक अदना सा सिपाही आएगा, दरोगा आएगा, वो करोड़ों रुपया लूटेगा, हम लोग उसको लूटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए जो हो जाए। हम लोग डीजीपी को क्या, हम लोग हाई कोर्ट में भी याचिका फाइल कर दिए हैं। 10 दिन के अंदर में पूरी चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी कि हम लोगों ने क्या केस फाइल किया है कोर्ट में। आखिर देखिए, पुलिस विभाग जो लोगों की सुरक्षा के लिए वो लोगों को असुरक्षित कर रहा है, क्या तमाशा है? पुलिस कोयला लुटवा रही है, पुलिस ज़मीन लुटवा रही है, पुलिस हर गैर कानूनी धंधा करवा रही है। डीजीपी वहाँ से आदेश देते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, ट्रांसफ़र करो। एक अदना ऐसा आदमी जो है अपने ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए जाके रांची में धरना वहाँ बैठ जाता है पैसा लेकर के। भाई कितना इसके पास काला धन है जो ट्रांसफ़र रुकवाने का ये काम कर रहे हैं। मैं जेपी वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उलगुलान।